साथियों, हमारा विषय योग दर्शन के योग सूत्रों की विस्तृत व्याख्या, गहन व्याख्या चल रही है। तो आज हम योग सूत्र की 14 नंबर योग सूत्र को, उसकी गहरी व्याख्या समझेंगे। तो समझते हैं आज का जो सूत्र है उसके बारे में। तो साथियों, आज का सूत्र है तू दीर्घ काल नैंतर कार सेवितो दृढ़ भूमि। तो यहां पर हमें पातंजलि ऋषि इस सूत्र के माध्यम से बता रहे हैं। इस सूत्र साथियों, मैं योगी हमदर्द गिरी आप सभी के चैनल योगी हमदर्द गिरी में स्वागत करता हूं। आप सभी को बहुत बहुत प्रेम। साथियों, हमारा विषय योग दर्शन के योग सूत्रों की विस्तृत व्याख्या, गहन व्याख्या चल रही है। तो आज हम योग सूत्र की 14 नंबर योग सूत्र को, उसकी गहरी व्याख्या समझेंगे। तो समझते हैं आज का जो सूत्र है उसके बारे में। तो साथियों, आज का सूत्र है तू दीर्घ काल नैंतर कार सेवितो दृढ़ भूमि। तो यहां पर हमें पातंजलि ऋषि इस सूत्र के माध्यम से बता रहे हैं। इस सूत्र का जो गहरा अर्थ है, जो शाब्दिक अर्थ है, वो इस तरह से है। जब हम किसी विषय में निरंतर अभ्यासरत होते हैं, निरंतर अभ्यास करते हैं, निरंतर अभ्यास करने के कारण हम उसमें पारंगत होते जाते हैं, दृढ़ होते जाते हैं, स्थित होते जाते हैं। हमारी स्थिरता के लिए, स्थिर स्थिति के लिए निरंतर अभ्यास बहुत आवश्यक है। यही हमें पातंजलि ऋषि इस विषय में समझा रहे हैं। तो अब इसको गहराई से समझने का प्रयास करते हैं, कुछ वैज्ञानिक दृष्टिकोण से। कई बार हम निरंतर अभ्यास करते रहते हैं, प्रयास करते रहते हैं, लेकिन हमें कोई सार्थक परिणाम नहीं दिखाई देते और हम हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं और अभ्यास बीच में छोड़ देते हैं। यहां पर यह समझ लेना बहुत आवश्यक है। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा। चीनी बांस का पेड़ होता है, एक बैम्बू, जिसे एक बांस का पेड़ कहते हैं, जो कि जब जमीन में रोपा जाता है तो 4-5 साल उसका कोई बाहर कोई दृश्य नहीं होता। बाहर से उसे पता नहीं चलता कि वो विकसित हो रहा है, लेकिन 4-5 वर्ष तक वो विकसित हो रहा होता है। वो गहराई में विकसित होता है, नीचे की ओर विकसित होता है, उसकी जड़ें मजबूत होती हैं। 4-5 साल तक कुछ पता नहीं चलता बाहर से देखने पर कि कुछ जो बैम्बू है वो विकसित हो रहा है, लेकिन वो अपना बेस बना रहा होता है भूमि के अंदर। इसी तरह जब हम कोई अभ्यास करते हैं, कोई निरंतर अभ्यास करते हैं, उसका प्रत्यक्ष परिणाम हमें दिखाई नहीं देता। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारे निरंतर अभ्यास करने से कोई स्थिति नहीं बन रही है। स्थिति बन रही है, बेस बन रहा है। जितना मजबूत, जितना गहरा बेस होगा, उतनी अच्छी इमारत बनेगी। तो जो बैम्बू का मैंने एग्जाम्पल दिया, 4-5 साल तक कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन 4-5 साल के बाद मात्र 6 हफ्तों में, मात्र 1.5 महीने के अंदर 80-90 फुट लंबा बैम्बू तैयार हो जाता है। यानी 4-5 वर्ष तक बेस बनता है। ऊपर हमें ऊपरी तल पर, ऊपरी सतह पर कुछ नहीं दिखाई देता, लेकिन जब 4-5
वर्ष में बेस तैयार हो जाता है। तो मान 5वें साल में मात्र 6 महीने के अंदर 80-90 फीट का, मात्र 6 महीने में 80-90 फीट का बैम्बू तैयार हो जाता है, बन जाता है, खड़ा हो जाता है। तो साथियों, इससे हमें अभ्यास में अपने अंदर दृढ़ता रखनी चाहिए। अभ्यास का हमें कोई रिजल्ट नहीं दिखाई दे रहा तो इसका अर्थ ये नहीं है कि हमारा अभ्यास निसफल हो रहा है। हम सफलता की सीढ़ी तो उसी दिन चढ़ना शुरू कर देते हैं जिस दिन से किसी विषय में अभ्यास करते हैं, अभ्यास शुरू करते हैं। जिस दिन हम अभ्यास शुरू करते हैं, हम सफलता की पहली सीढ़ी चढ़ते हैं। वो हमें दिखाई नहीं देती, लंबे समय तक नहीं दिखाई देती, लेकिन जब दिखाई देती है तब बहुत आश्चर्यजनक तेजी के साथ ग्रोथ होती है। इसे इस तरह से भी समझ सकते हैं, शिकारी बाज, जो बाज शिकार पर ही जीवित रहता है, मात्र शिकार के आधार पर ही उसका जीवन है, वह बाज 40 की उम्र होते होते, 40 वर्ष का होते होते वृद्ध हो जाता है, लेकिन वो अपने आप को, अपने शरीर को पुनः निर्मित करता है, अपने आप को स्वयं फिर से विकसित करता है। उसके लिए वह एक दूर, एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर, एक सुरक्षित और बहुत ऊंचे पहाड़ पर चला जाता है, और वहां पर ऊंचे पहाड़ पर जाने के बाद अपनी चोंच को, अपनी जो पुरानी चोंच है जो अब उतनी मजबूत नहीं रही है, उसे पत्थरों से मार मार के उस चोंच को तोड़ देता है, और फिर काफी समय तक वो उसी पर्वत पर रहता है सुरक्षित। और जो चोंच उसने पत्थर से मार के तोड़ दी थी, वो फिर धीरे धीरे विकसित होनी शुरू होती है, और कुछ दिनों में एक नई चोंच प्राप्त कर लेता है। और फिर जब नई चोंच प्राप्त कर लेता है तो फिर वो 30 वर्ष तक, अगले 30 वर्ष तक पूरी तरह से एक स्वस्थ चोंच के साथ, एक मजबूत चोंच के साथ 30 वर्ष का जीवन फिर बड़ी आसानी से वो जी पाता है। तो साथियों, योग और साधना, मेडिटेशन, इस सब में भी यही होता है। जब आप निरंतर योग का, मेडिटेशन का, आध्यात्म का अभ्यास करते हैं, मेडिटेशन के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा, स्वाध्याय के द्वारा, स्वाध्याय यानी कि अच्छे बुक्स पढ़ना, अच्छे लोगों से वार्तालाप करना, अच्छे विषय में वार्तालाप करना, पॉजिटिव थिंक रखना, पॉजिटिव ही वार्तालाप करना, नेगेटिविटी को पास ना आने देना। तो जब आध्यात्मिक सफर में आप होते हैं तो आपको, जब आप शुरू करते हैं, एक लंबे समय तक कोई परिणाम दिखाई नहीं देते, लेकिन जब परिणाम आने शुरू होते हैं, परिणाम तो पहले दिन से आने शुरू होते हैं। आप मात्र एक बार ईश्वर को हाथ जोड़कर नमन करते हैं, उसका भी आपको विकास होता है, आपका मानसिक विकास होता है मात्र एक बार ईश्वर के मनन करने से। तो विचार करिए, जब आप मेडिटेशन घंटों घंटों या काफी देर तक जब मेडिटेशन में होते हैं, और साथियों यहां एक बात और कहना चाहूंगा मैं, मात्र मेडिटेशन, मात्र प्राणायाम, इनसे भी कुछ नहीं होता। जो लोग बॉडी बिल्डिंग करते हैं और जिम जाते हैं, बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स का कहना है कि बॉडी बिल्डिंग जिम के अंदर नहीं होती, बॉडी बिल्डिंग जिम के अंदर नहीं होती, बॉडी बिल्डिंग होती है जिम से बाहर। क्योंकि आप जिम जाते हैं, 1 घंटा जिम करेंगे, 2 घंटा जिम करेंगे मात्र, लेकिन बाकी जीवन, बाकी समय आपका बाकी जो भी समय जिम से बाहर बीतता है, तो उसमें आप क्या खाते हैं, किस तरह की आपकी जीवन शैली है, आप अपने जीवन को किस तरह से जी रहे हैं, उससे निर्भर करता है
आपके शरीर को बनना, आपकी बॉडी बिल्डिंग का होना। तो जिम में आप शार्पनेस देते हैं शरीर को, बॉडी को तराशते हैं, लेकिन बनती जिम से बाहर है। सिर्फ जो है जिम के अंदर बॉडी को तराशा जाता है। सतु दीर्घकार निरंतर सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि, यानी निरंतर अभ्यास के करने से, सत्कार सेवितो यानी श्रद्धा के साथ हम सेवन करना, यानी सेवन करने से खाने से अर्थ नहीं है। जो भी हमारे आहार, जब आहार का विषय आता है तो हम सिर्फ खाने को समझते हैं। यहां पर समझिए कि आहार क्या है, यहां पर थोड़ा प्रत्याहार को भी समझिए। आहार वो होता है जो हमारा भोजन होता है। भोजन हमारा शरीर के लिए जो हम खाना खाते हैं वो भोजन मात्र नहीं है, हमारी सभी ज्ञानेंद्रियों का अपना भोजन है। हमारी आंख है तो हमारी आंख का भोजन है दृश्य, हमारे कान, इनका भोजन है श्रवण, सुनना। हमारी स्किन है, इसका भोजन है स्पर्श। इसी तरह से हमारी पांचों ज्ञानेंद्रियों का अपना अपना भोजन है, आहार है। तो हम अपने पांचों ज्ञानेंद्रियों के द्वारा जो भी आहार ग्रहण करते हैं, जो भी सेवन करते हैं, तो यहां सेवन का अर्थ खाना नहीं है। यहां सेवन का अर्थ स्वाध्याय से है, जो मेडिटेशन है उससे है, उसमें स्थिति प्रज्ञ होने से है। तो मैं समझ रहा हूं कि आप पातंजलि ऋषि के इस सूत्र को गहराई से समझ पाए होंगे और इसको अपने जीवन में प्रभावी रूप से लागू करेंगे। और जब इसे आप प्रभावी रूप से अपने जीवन में अपनाएंगे तो आप देखेंगे कि आप भौतिक जीवन में और आध्यात्मिक जीवन में कितना विकास करते हैं। मेडिटेशन या आध्यात्म सिर्फ साधु संतों का कार्य नहीं है, ये सभी के लिए है। क्योंकि अब जब आप मेडिटेशन करते हैं, ध्यान जैसी प्रक्रियाओं में शामिल होते हैं, तब आप अपना मानसिक विकास करते हैं, अपने माइंड को डेवलप करते हैं। जब आपका माइंड डेवलप होता है, आपका मानसिक विकास होता है, तो चाहे वो भौतिक क्षेत्र हो चाहे आध्यात्मिक क्षेत्र हो, तो वहां आपको विकास होता ही होता है। तो साथियों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा उसके लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य लिखें। और साथ ही आपके कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा, वह भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अधिक से अधिक लोगों को यह वीडियो शेयर करें, क्योंकि अच्छे विचार अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे। क्योंकि आपका विकास तभी संभव है जब आप सभी के विकास की भावना रखते हैं। सिर्फ आप अपना अपना सोचते हैं तो आपका विकास उतनी तेजी से नहीं होगा। जब आप औरों के विकास के बारे में सोचते हैं तो आपका बिना कुछ किए विकास होना प्रारंभ हो जाता है। तो साथियों, आप स्वस्थ रहें, खुश रहें, आप अपने भौतिक जीवन में विकास करें, आध्यात्मिक विकास करें। इस कामना के साथ आप सभी को बहुत बहुत प्रेम।